संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी समेत सभी पक्ष के नेता और खास तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं वो एक साथ यूपी पुलिस और यूपी सरकार पर चढ़ाई कर रहे हैं, जबकि यूपी पुलिस उपद्रवियों की तस्वीरें जारी कर रही है, पत्थरबाजों के वीडियोस जारी कर रही है, ये भी बता रही है संभल हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई वो कैसे हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार अड़ी हुई है और ये कह रही है कि गोली पुलिस ने ही चलाई है, पुलिस की गोली से ही 4 लोगों की मौत हुई है। अब तो समाजवादी पार्टी ये तक कह रही है कि संभल हिंसा गोधरा कांड जैसी सुनियोजित साजिश हो सकती है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि ऐसा प्रशासन तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं था। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। संभल को सुलगाने वाले उपद्रवियों के पोस्टर भी जारी हो गए। एक तरफ संभल हिंसा को लेकर जांच पूरी गहनता के साथ चल रही है और यूपी पुलिस अपनी सफाई में सारे सबूत पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष है कि यूपी पुलिस और यूपी सरकार पर रत्ती भर भरोसा करने के लिए राजी नहीं है। ऐसा प्रशासन तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ करता था, जो अब है। अब संभल हिंसा को लेकर बहस 3 मुद्दों पर चल रही है। पहला, संभल हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, विपक्ष कह रहा है कि वो यूपी पुलिस की गोली से मरे, जबकि यूपी पुलिस इसके लिए सबूत पर सबूत पेश कर रही है, उपद्रवियों की तस्वीरें रिलीज कर रही है। किसी को खुश करने के लिए मार रहे हो, कल को आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अदालतें हैं देश के अंदर, ऐसा नहीं है, अदालतों में जवाब भी देना पड़ेगा। आपको अगर हथियार दिया गया है तो हथियार इसलिए नहीं दिया गया कि आप लोगों को मार दो। पैरों में भी गोली मारी जा सकती है, छाती में और सीने में गोली नहीं मारी जाती कि सीधे छाती पर और माथे पर गोली मारोगे आप। दूसरा, विपक्ष ये कह रहा है कि संभल की कुंदरकी सीट पर उपचुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को सर्वे की याचिका क्यों डाली गई और पुलिस प्रशासन ने सर्वे करने में इतनी जल्दी क्यों मचाई। विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर मस्जिद का सर्वे एक बार शांति से हो गया तो दोबारा सर्वे कराने की इजाजत किसने दी। 19 तारीख को पिटीशन दायर हुई, सिंगल पार्टी जो है ऑर्डर हो गया और उसके बाद शाम में सर्वे टीम गठित होगी और सर्वे के लिए भी निकल गई टीम। तो इतना तेजी से काम बिना किसी पहले से पूर्व निर्धारित साजिश के अलावा नहीं हो सकता, इसलिए हमें सब लोगों पर शक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि दोषी कौन है, किसने क्या किया, क्या वहां विषय आ रहा है। मेरा कहना ये है कि इसकी फेयर जांच हो और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा हो। मैं तो सीधा सीधा यही डिमांड करता हूं कि संभल के राइट की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी हो, सबका रोल सामने आ जाएगा और जो पुलिस का रोल है वो भी सामने आ जाएगा। देखिए, गोधरा में क्या हुआ था ये सबको पता है और गोधरा के बाद ही गुजरात में बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। उसके लिए भी लोग क्या क्या कहते हैं कि वो हुआ नहीं था, कराया गया था। तो हो सकता है गोधरा जैसी साजिश यहाँ भी कर रहे हैं। हम कानूनी दांवपेच लड़ेंगे। और तीसरा मुद्दा ये कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर क्यों हुई, जबकि पूरा विपक्ष और समाजवादी पार्टी से लेकर खुद सांसद जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि वो हिंसा के दिन संभल में मौजूद ही नहीं थे, वो तो बेंगलुरु में थे। जिस दिन ये सर्वे हुआ उस दिन घटना नहीं हुई, मैं मौजूद था। जुमे के दिन जिस दिन नमाज से रोका गया मैं मौजूद था, तो कोई घटना नहीं हुई। और जिस दिन मैं मौजूद नहीं हूँ तो बलवा मैंने करा दिया। इन लोगों को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। और शर्म, पूरा देश शर्मसार है और देश नहीं पूरे दुनिया के सामने देश की जो छवि खराब हो रही है। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय को आगे आना चाहिए और इसमें जाकर के हालात को देखें, मणिपुर नहीं बनाए संभल को। पहले आपको दिखाते हैं क्यों। मुद्दा नंबर 1, यानी समाजवादी पार्टी का यह आरोप कि संभल हिंसा में मारे गए लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई क्यों अभी तक सुलगा हुआ है। तो इसकी बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे का यूपी पुलिस पर दिया गया ये बयान, जिसमें उन्होंने पुलिस के पास 2 तरह के हथियार रखने की बात कही। आजकल ये प्रवृत्ति चल गई है, पुलिस 2 असलहा रखती है। एक वो असलहा रखती है जो गैर कानूनी है और एक उनके पास सरकारी है। तो जहां गोली चलाना होता है बहुत
कम अवसर पर सरकारी असलहे चलाते नहीं, जो दूसरे प्रकार के असला रखते हैं उसी से गोली चलाते हैं। उनके द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी टीएसएम टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास। मतलब किसी भी तरीके से कि पुलिस को उसका पार्ट बनाया जाए कंस्पिरेसी का, उसके लिए भरपूर प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। माता प्रसाद पांडे ने जैसे ही पुलिस के पास 2 हथियार रखने और दूसरे हथियार से गोली चलाने की बात कही, तुरंत यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे को जवाब देना शुरू कर दिया। अब बीजेपी कह रही है कि पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना गलत है, लेकिन माता प्रसाद पांडे आज भी अपने बयान पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। क्योंकि पुलिस का एक विश्वसनीयता है। आज पुलिस की विश्वसनीयता के कारण ही देश और दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश में आज निवेश कर रहे हैं, और उस पुलिस पर इस तरह के अविश्वास करना, वो भी एक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा। ये खुद विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कि पुलिस जो है अवैध हथियार रखती है। अब इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है। उनसे कहो अपने कलेजे पर हाथ रख के पूछें, वो भी विधायक हैं, क्षेत्र की समस्याओं को जानते होंगे। हमने गलत कहा है क्या? वो नहीं जानते हैं कि कैसे पुलिस पकड़ती है, कैसे लाती है, कैसे कट्टा रद्दो बरामदी के असलहे हैं वो उनके मालखाने में रखे जाते हैं, और मालखाने में रखे जाते हैं। जब कभी जरूरत होती है तो ये असलहे वो अपने प्रयोग में ले आते हैं। इतना ही नहीं, संभल हिंसा में मारे गए लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ये भी कह रहे हैं कि यूपी पुलिस और सरकार अपने बचाव के लिए कहानियां गढ़ रही है। बहुत बड़ी घटना हो गई है, 4 लोग मरे हैं, तो अपने बचत में ये सब पुलिस के लोग और सरकार के लोग इस तरह से कहानियां गढ़ के अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ये केवल समाज में भ्रम पैदा करके अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना चाहती है, और निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था अगर अच्छी हो रही है तो इस बात से समाजवादी पार्टी परेशान है। लेकिन सवाल यही है कि क्या संभल में हिंसा सिर्फ और सिर्फ कुंदर की विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की वजह से ही हुई? क्या एक उपचुनाव के लिए संभल में हिंसा जैसी साजिश रची गई? जांच जारी है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको सुनाते हैं संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने आज तक से खास बातचीत की। हमारे साथ डिंपल यादव आई, उनसे बात करते हैं। डिंपल जी, जो संभल की पूरी सिचुएशन है उसको किस तरह से देखते हैं आप? लगातार जो यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह पूरी तरह प्रशासन ने जिस तरह कार्य किया, और इस घटना को अंजाम देने में अगर किसी का सहयोग है तो खाली शासन और प्रशासन का। आप लोग स्पीकर से भी मिले हैं, आपने खुद कहा कि हम तमाम पुलिस कर्मी हो, क्योंकि हम पक्ष रखना चाहते हैं संभल के लोगों का, जिन लोगों ने ये झेला है, जिन्होंने अपने परिवार के लोग खोए हैं, और जिस तरह आज भी पुलिस एफआईआर के माध्यम से लोगों पे प्रताड़नाएं कर रही है, दबाव बना रही है कि आप एक्सेप्ट करें कि 2 गुटों की में संघर्ष था, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधा सदा सर ये पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस कह रही है कि कोई गोली उनकी बंदूक से चली ही नहीं है। अब आप कितना झूठ बोलोगे? आपने देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, आपने खुद देखे होंगे, पूरे चैनल्स में चले हैं वीडियोस, पूरे सोशल मीडिया में ये वीडियोस छाए हुए हैं। अभी तो इंटरनेट बंद है, जब इंटरनेट खुलेगा तब आपको समझ आएगा किस तरह लोग जूझे हैं और किस तरह पूरे शासन और प्रशासन ने इस कार्यवाही इस घटना को अंजाम देने का सहयोग किया। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करना चाहिए? कि याचिका दाखिल की गई है कि सुप्रीम कोर्ट संभल में सिचुएशन को मॉनिटर करे? डेफिनेटली अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन रहेगा तो हम समझते हैं कि कार्यवाही सही तरीके से होगी। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को आप सुन रहे थे संभल हिंसा पर। संभल हिंसा में यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया है। बर्क का 22 नवंबर का एक वीडियो आया है जिसमें वो लोगों के बीच भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। संभल हिंसा को सांसद जियाउर रहमान बर्क और पूरी समाजवादी पार्टी एक सुनियोजित साजिश बता रही है। तो बीजेपी ने संभल हिंसा में एक नई बात कही है। बीजेपी कह रही है कि 2 परिवारों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये सब कुछ हुआ है। और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं लखनऊ वाले वही रास्ता अपना रहे हैं जो दिल्ली वाले अपना चुके हैं। आखिर अखिलेश का इशारा किस तरफ है? स्पेशल रिपोर्ट में। संभल हिंसा को लेकर सूबे की योगी सरकार सख्त एक्शन ले रही है।
संभल हिंसा में अब तक 8 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और एफआईआर की कॉपी में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी सांसद ने जुमे के दिन लोगों को भड़काया था। और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का 22 नवंबर यानी जुमे के दिन का एक वीडियो भी सामने आया हुआ है, जिसमें वो भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आते हैं। मुसलमान है तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। पुलिस का दावा है कि वो संभल हिंसा के सबूतों को जुटाने की कोशिश कर रही है और अब तक एफआईआर में 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार एक ही बात कह रही है कि संभल हिंसा में पुलिस का ही हाथ है। और अब बीजेपी कह रही है कि संभल हिंसा 2 परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई की वजह से हुई है। यानी संभल हिंसा में 2 परिवारों की लड़ाई का नया ट्विस्ट आया है। माननीय न्यायालय के आदेश पर एक टीम वहां सर्वे करने गई थी। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा लोगों को भड़काकर उकसाकर उस पर पथराव करके एक माहौल खराब करने का काम किया है, ये निश्चित रूप से 2 परिवारों के राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है, कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि 2 गुटों का ये कहां से मसला आ गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही है कि जियाउर रहमान बर्क संसद में कैसे घूम रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने जियाउर रहमान को लेकर अखिलेश यादव पर हमला किया है, लेकिन जवाब अखिलेश यादव भी दे रहे हैं। ये तो अखिलेश यादव उनको लेके घूम रहे हैं, अपराधियों को लेके घूमना उनका पुराना तरकीब है। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है, और लखनऊ वालों को ये पता है कि कभी दिल्ली वालों ने भी इसी तरीके की घटना कर करके दिल्ली तक पहुंचे थे। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि राज धर्म कौन किसको याद दिलाता है। आपको बता दें कि संभल हिंसा के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी संभल का दौरा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष वाले आग में घी का काम करना चाहते हैं। हमारा डेलीगेशन 2 दिन के बाद जाएगा कि बच्चे मरे हैं, उन लोगों से मिलेंगे, सारी सत्यता का पता लगाएंगे। उसके बाद हम लोग सारी घटनाओं के बारे में एक रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देंगे, फिर इसके बाद निर्णय लिया जाएगा क्या करना है। वो पोस्टर लगावे चाहे जो कुछ करे, वो सब अपने बचत में कर रहे हैं। इनको कानून व्यवस्था बनाना नहीं है, इनको कानून व्यवस्था तोड़ना है और मुसलमानों की संपत्ति लेना है, उग्रवादियों की संपत्ति लेना है। ये तो उग्रवाद के समर्थक हैं। अब हमने जाने का प्रोग्राम है कि हम लोग संभल जाएंगे। प्रियंका जी राहुल गांधी जी से बेहतर हमारे जख्मों पर कोई मरहम नहीं लगा सकता। सब जाएंगे हम लोग। राहुल गांधी के साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं उस डेलीगेशन में? हाँ, जाएंगी इंशाल्लाह, प्रियंका जी भी जाएंगी। भैया दुख में, दर्द में, तकलीफ में शिरकत करने का काम इनसे उनके तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आग और घी तेल का काम करने जा रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है। पुलिस पर वहां हमला हुआ, इसका पूरा भाई विजुअल्स को कैसे नकार सकते हैं? विजुअली जो दिखाया गया उसको आप नकार रहे हैं। संभल में हिंसा तो शांत हो गई, लेकिन सियासत अब लगातार सुलग रही है। इस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। भले ही अदानी के मुद्दे पर संसद स्थगित हो गई, लेकिन संसद के बाहर हर कोई संभल हिंसा पर ही बोल रहा है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष। पूरी राजनीति संभल हिंसा पर फोकस हो गई है। आज तक ब्यूरो,
अन्य खबरों का रुख करते हैं, क्योंकि इसी मुद्दे पर अगर आप देखें, हिंदू एकता यात्रा लेकर निकले बागेश्वर बाबा भी इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संभल हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है, सुनिए। संभल में एक नई तस्वीर सामने आई है गुरुजी। उपद्रवी गोली चलाते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। पुलिस ने तस्वीरें जारी की है, जो लोग गोली चला रहे हैं पुलिस पे, उनको देशद्रोह का केस लगाकर हमेशा के लिए उन्हें जेलर के हाथों में सौंपो, ताकि वो लौट करके गोली तो ठीक है, बोली भर के लायक ना बचे।